नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैट कैम का ये मेरा 9वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 3D प्रिंटिंग या रैपिड प्रोटोटाइपिंग का शुरुआत किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। आइए उसके आगे शुरुआत करते हैं। तो जो चैप्टर 6 में रैपिड प्रोटोटाइपिंग था, उसके बारे में ये मेन सिलेबस आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें 3D प्रिंटिंग है और 3D प्रिंटिंग की जो मेन टेक्निक्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, स्टीरियो लिथोग्राफी, बॉल्ट 322 पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे जो मेन विधियां हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि 3D प्रिंटिंग होती क्या है। तो कैड आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में बनाए गए मॉडल से 3D मॉडल बनाने की जो प्रक्रिया है वो 3D प्रिंटिंग कहलाती है। तो 3D प्रिंटिंग में एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत पदार्थ की एक के ऊपर एक परत को जोड़कर 3D मॉडल बनाया जाता है। एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपसे बताया था। एडिटिव मतलब ऐड करते जाना किसी चीज़ को, लेयर मतलब परत दर परत, और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उत्पादन, यानी लेयर्स को परत दर परत को एक दूसरे के ऊपर ऐड करते जाना, जोड़ते जाने जोड़ करके हम जो 3D मॉडल यदि बना लेते हैं तो उसको हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं। तो आगे अभी हम देखेंगे कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होता है और किस तरह से इसमें उत्पाद को बनाया जाता है। तो ये चित्र में आप एक 3D प्रिंटर देख रहे हैं। 3D प्रिंटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, 3D मॉडल है, जो इसमें 3D प्रिंटर में हम इस तरह से बना करके दिखाया गया है। तो ये और आगे किस तरह से बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इसको आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। तो 3D प्रिंटिंग की जो प्रमुख विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं, जो आप देख पा रहे हैं। पहला है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, दूसरा है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, और चौथा है स्टीरियो लिथोग्राफी। ये 3D प्रिंटिंग की कुछ प्रमुख विधियां हैं। तो पहला हम आज बात करने जा रहे हैं फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। तो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग का एक पहले का ले लिया है, एफ फ्यूज्ड का एफ, डिपोजिशन का डी, मॉडलिंग का एम। तो इसको शॉर्ट में FDM भी कहते हैं। तो FDM का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, जब 3D प्रिंटिंग की बात करें या रैपिड प्रोटोटाइपिंग की बात करें। तो जो FDM होता है या फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होता है, उसका एक दूसरा नाम भी होता है फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, यानी FFF भी कहते हैं। तो FFF का यदि आपसे कोई पूछे तो बता दीजिए फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, ये FDM का ही एक दूसरा नाम है। तो ये एक 3D प्रिंटिंग प्रक्रम है जिसमें थर्मोप्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग करके 3D मॉडल बनाए जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला कॉन्सेप्ट है कि जो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होता है 3D प्रिंटिंग का, उसमें थर्मोप्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और उस पदार्थ से 3D मॉडल बनाए जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका बेसिक जो क्रिया सिद्धांत है या प्रिंसिपल है उसको समझ लेते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें आसानी से समझाया गया है। तो ये देखिए, जो आप है A नंबर पर, ये जो आप देखिए, ये आपसे बताया कि फिलामेंट का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो फिलामेंट में ये देखिए A नंबर ये लिखा हुआ है। तो ये फिलामेंट में ये पूरा एक रोलर है जिसमें जो आपका एक जो प्लास्टिक पदार्थ मटेरियल होता है, प्लास्टिक जो पदार्थ होता है उसको रोल करके, प्लास्टिक मटेरियल को इसमें हम क्या करते हैं, रोलर में लपेट के रखा है। तो ए में क्या है, ये फिलामेंट है, उसको फिलामेंट के रूप में हम बना लेते हैं और रोलर में लपेट देते हैं। तो ये बी नंबर पे आपको एक हीटर दिख रहा है। जब ये फिलामेंट हीटर से होकर गुजरता है तो उसका एक्सट्रूजन हो जाता है, यानी तापमान में वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और जो भी शेप उसमें बना होता है उस शेप का वो उत्पाद बन करके उससे निकलता है, पिघल कर, मेल्ट होकर के। तो ये क्या होता है, एक मूविंग टेबल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए एक मूविंग टेबल है ई नंबर पे। तो देखिए ऊपर जाने का और नीचे जाने का बना है। तो ये टेबल है, वो सबसे पहले ऊपर रहती है। तो ये जो फिलामेंट होता है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फिलामेंट में यहाँ पर ये रोलर है जिसमें फिलामेंट लगा है। तो ये फिलामेंट जब आएगा तो यहाँ बी ये क्या है, आपका हीटर है, यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा तापमान में और उसमें एक्सट्रूजन होगा। तो ये अभी ये जो आप मूविंग प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, ये अभी ऊपर था। तो ऊपर होकर जो कैट का मॉडल होगा उस हिसाब से एक परत बन जाएगी, बना देगा। फिर ये क्या होगा, ये जो मूविंग प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर दूसरी लेयर उसके ऊपर बना देगा, फिर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म नीचे आएगा, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और इस तरह से क्या है, प्लेटफॉर्म ये नीचे आता जा रहा है। आप देखिए कि प्लेटफॉर्म कहाँ पे, ये देखिए नीचे आ गया। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे की तरफ आता चला जाता है।
तो ये मूविंग प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर पहले रहता है, तो एक लेयर बनने के बाद फिर नीचे आता है, फिर दूसरी लेयर जब बन जाती है तो फिर और नीचे, फिर चौथी लेयर तो और नीचे। इस तरह से आप देखिए एक ये फीमेल फेस जो आप देख पा रहे हैं ये 3D प्रिंटिंग के द्वारा इसमें बनाया जा रहा है। तो वो क्या शेप रहेगा, जो एक लेयर बन रही है वो कैसे डिसाइड होगा, वो जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन में जो मॉडल बनाया था वो उसके हिसाब से वो लेयर्स बनाता है, ट्रेस करता है। तो ये सिंप्लीफाइड तरीके से दर्शाया गया है इसका क्रिया सिद्धांत को। एक्चुअल वर्किंग और जो प्रिंटर होता है वो काफ़ी थोड़ा अलग होता है देखने में। तो आगे हम पढ़ते हैं FDM यानी फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग के जो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। एक तो प्रोटोटाइप निर्माण में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे पार्ट्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। फूड एवं ड्रग पैकेजिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। विविध इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और विशिष्ट उत्पादन टूल्स के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है FDM का। तो FDM के पदार्थ अनुप्रयोग तो शुरू में ही आपको बता दिया था कि FDM या इसका दूसरा नाम जो FFF है, फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन। तो इसमें FDM के जो है थर्मोप्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग किया। थर्मोप्लास्टिक पदार्थ के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। दो तरह के प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, एक तो थर्मोसेटिंग पदार्थ होते हैं और एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो दोनों के बारे में आपने पढ़ा था। तो थर्मोप्लास्टिक के ही अंतर्गत कुछ नाम है, कमर्शियल नेम यानी व्यावसायिक नामों से मार्केट में उपलब्ध रहता है। उन पदार्थों का प्रयोग इसमें प्रिंटर में किया जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जिसमें से आप पहला है, आप देखिए एक्रिलोनाइट्रिल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ये ABS शॉर्ट में कहते हैं। ये एक तरह का थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है जो व्यावसायिक नाम से यहाँ पर मार्केट में मिलता है। दूसरा है पॉलीलैक्टिक एसिड है, इसको PLA बोलते हैं। तीसरा है हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन यानी HIPS कहते हैं। और चौथा है आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, इसको TPU बोलते हैं। और पांचवा है एलिफेटिक पॉलीअमाइड्स, इसको नायलॉन के नाम से भी ये मार्केट में उपलब्ध रहता है। तो ये इसकी कुछ FDM जो प्रिंटर है उसकी कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन भी होंगी। तो जो अन्य 3D प्रिंटिंग की तकनीकें होती हैं जैसे लिथोग्राफी हो गया, स्टीरियो लिथोग्राफी, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, तो उनकी तुलना में यह जो प्रक्रम होता है थोड़ा धीमा होता है। स्लोली प्लेटफॉर्म मूव करता है, लेयर एक परत दर परत बनती जाती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उनकी तुलना में। बाकी और चीज़ें सब उसकी ठीक रहती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका नेक्स्ट जो कई सारी आपको 3D टेक्निक्स, प्रिंटिंग टेक्निक्स आपको बताई हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।